Hello bachon, let's read the question. The question says write balanced chemical equations for the following. A. Pb3O4 is treated with nitric acid. B. Heating of ZnCl2.2H2O. C. Gold is dissolved in aqua resin. So इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट रिएक्शंस लिखनी है और बैलेंस्ड होनी चाहिए. बैलेंस्ड मीन्स जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम होता है तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बैलेंस्ड बोलते हैं. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का हम सबसे चेक करेंगे. तो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का एक्वारेजिया क्या होता है. एक्वारेजिया जो होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl. इन दोनों का मिक्सचर जिसमें इन दोनों का जो रेशो होता है 1:3 होता है. यानी कि अगर हम 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो 3 मोल्स ऑफ HCl लेंगे. एक्वारेजिया जनरली तब यूज किया जाता है उन मेटल्स के लिए जैसे कुछ नोबल मेटल्स होती हैं जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है. ये किसी भी एसिड से अफेक्ट नहीं होती हैं या फिर जिनको जिनको रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है तो उनके लिए हम एक्वारेजिया मिक्सचर यूज करते हैं डिसॉल्व करने के लिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है. नाउ लेट अस चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो सॉल्यूशन में हमसे ए जो पार्ट है इसमें क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि जब Pb3O4 की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3 के साथ कराएंगे तो उसकी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. Pb3O4 जो होता है वो बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ PbO एंड PbO2 का जो मिक्सचर होता है वो होता है Pb3O4. तो Pb3O4 की जब हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड से तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके लेड नाइट्रेट बनाता है जो PbO है. PbO जो होता है Pb3O4 में वो रिएक्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में और जो PbO2 है वो अनअफेक्टेड रह जाता है. तो इसमें लेड नाइट्रेट बनेगा और PbO2 रह जाएगा और वाटर निकलेगा. तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दूसरे में हमसे पूछा है जब ZnCl2.2H2O को हीट करते हैं तो उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है. तो उसको जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ZnOHCl प्लस HCl आएगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जैसा कि हमने की कंसेप्ट में भी देखा था कि जो नोबल मेटल्स होती हैं जैसे कि गोल्ड है जो किसी में भी डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया मिक्सचर यूज किया जाता है और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरह से होगी. इसमें क्लोरो ऑरिक एसिड बनता है. दिस इज नोन एज क्लोरो ऑरिक एसिड. साथ में NO गैस निकलती है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई एक्वारेजिया और गोल्ड की. सो हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं. दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.